है विपिन शर्मा, एक सीधा सा प्रश्न आपसे ये है सर, आम आदमी पार्टी को जितना कहना था कि पॉलिटिकल वेंडेटा, अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो नाउ दे हैव टू फेस इट, ये तो तथ्य है क्योंकि दूसरी तरफ तो उनकी सरकार है ही। और क्या आपको लगता है कि इसको पॉलिटिकली भुनाया जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? पहला प्रश्न है। और दूसरा, या फिर उनके पास है कि आपके पास जो आ रहा है उसको आप फेस कीजिए और एक लड़ाके की तरफ नजर आई कि आप लड़ रहे हैं? देखिए, निश्चित बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद इस बात का हवाला देते हैं कि यहाँ पर जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वहां पर उनसे भी कितनी लंबी पूछताछ हुई, तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि एक जनता को अच्छा संदेश जाएगा कि वाकई में जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कि जांच एजेंसियां किसी दबाव में काम कर रही हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और लोकतंत्र में तो जनता ने तय करना है सब कुछ, निर्णय उनका होता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जरूरी बात है, आज इस चर्चा में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि एक तो किसी तरह का भय, खौफ का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर डर दबा के, डर दिखाकर, अब देखिए कोई ना कोई तो कारण होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी कि सीबीआई के बारे में वो तोता जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट, वो किसका कार्यकाल था, वो भी मंथन का विषय है, तब सरकार किसकी थी। तो यहां पर यही बातें हैं कि जो आप पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, तो और यहां पर ये बातें समझने की आवश्यकता है कि अगर सत्ता आज किसी को मिली है, कोई काबिज है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की कुछ राज्यों में है, यहां पर केंद्र में भाजपा एनडीए, तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जिम्मेदारी से प्रवक्ताओं को, पत्रकारों को बड़े जिम्मेदारी से बात बोलनी चाहिए, अपने विचार, क्योंकि एक आम आदमी तक जो संदेश जाता है वो गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि यहां पर देखिए, एक तरफ आप टाइमिंग लिंक करें, बोले कि प्रधानमंत्री की डिग्री, वो एक अलग मुद्दा है, और क्योंकि जैसे कि अभी आपने खुद बोला चर्चा के शुरुआत में कि यहाँ पर उपराज्यपाल ने उस बात का जिक्र करा था और कि यहाँ पर जांच होगी अस्पतालों को लेकर, जो कथित घोटाले की बात बोली जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर जब एक नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार कार्यभार संभालती है, तो जो फंड्स सैंक्शन हुए हैं पुरानी सरकारों में, क्योंकि अगर ये बात करी जा रही है कि 24 अस्पतालों को का निर्माण कार्य का जो हरी झंडी मिली थी, इतने करोड़ों का वो प्रोजेक्ट था, तो वहां पर और ये बोला जा रहा है कि उसमें इरेगुलरिटीज हैं, डिले इन कंस्ट्रक्शन वर्क है, कि आप रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं या जो बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी भी जांच होगी। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जो नई सरकार है वो उनको क्या क्या फंड्स मिले हैं, तो ऐसी तमाम बातें आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। चलिए सर, अब मेरे पास मतलब नहीं है सर, मेरा समय का मत, ठीक है, आम आदमी को स्वच्छ राजनीति चाहिए। चलिए